नमस्कार दोस्तों। सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसे प्रभावशाली शख्सियत हैं जिनके बारे में राजनीतिक गलियारे में कहा जाता है कि इनकी ना दुश्मनी अच्छी है और ना ही ज्यादा दोस्त। इतिहास गवाह है कि सुब्रमण्यम स्वामी जिस किसी से खफा हो जाते हैं फिर तो देखिए उसे तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि सबक ना सिखा दे। राजनीतिक पंडितों की माने तो चाणक्य और नारद सुब्रमण्यम स्वामी में दोनों का ही वास है, क्योंकि उनके पास सबका काला चिट्ठा जो होता है। जयललिता के पीछे पड़े तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। वहीं गांधी परिवार की तो देखिए मुश्किलें इतनी बढ़ा रखी हैं कि आए दिन उन्हें नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के सामने हाजिरी लगानी पड़ रही है। आज बीजेपी पार्टी में है लेकिन मोदी सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ते और अब तक के अपने राजनीतिक सफर में देखिए एक से बढ़कर एक उपलब्धियां हासिल कर रखी हैं। यहाँ तक कि राम सेतु को बचाने के पीछे भी सियासत के स्वामी का ही हाथ है। जी हाँ, आज जिस राम सेतु को पीएम मोदी ने जिंदा कर दिया है उसके अस्तित्व की लड़ाई किसी और ने नहीं बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ही लड़ी। यहाँ तक कि इस वक्त राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत घोषित कराने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। हालांकि इसको लेकर सुनवाई चल रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज की तारीख में जिस राम सेतु को सुब्रमण्यम स्वामी राष्ट्रीय धरोहर घोषित कराने पर जुटे हुए हैं उसी राम सेतु को कांग्रेस की सरकार तुड़वाना चाहती थी, लेकिन ऐन मौके पर अदालत ने राम सेतु के तोड़े जाने पर रोक लगा दी। जी हाँ, यूपी की सरकार में हिंदू की आस्था को ताक पर रखकर प्रभु राम की निशानी को तोड़े जाने की तैयारियां हो रही थी। डीएमके ने प्रस्ताव का नाम दिया था सेतु समुद्रम शिपिंग प्रोजेक्ट। साल 2005 में मनमोहन सिंह के सरकार में इस प्रोजेक्ट का पूरा खाका तैयार किया गया था। ये बताया गया कि श्रीलंका और भारत के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जिस जगह पर राम सेतु है वहां के इलाके के उस इलाके को गहरा कर जहाजों के लायक बनाया जाएगा और इसके लिए कुछ चट्टानों को तोड़ना जरूरी है। और ये चट्टानें वही विशाल पत्थर हैं जिनसे त्रेता युग में वानर सेना द्वारा राम सेतु की नींव रखी गई। हालांकि देखिए उस वक्त विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी ने इसका पुरजोर विरोध किया और जिसके चलते जैसे ये मामला कोर्ट में पहुंचा कोर्ट ने तुरंत इस पर रोक लगा दी। और इतना नहीं, कोर्ट के सामने यूपी की सरकार ने ये दलील भी दी कि जहाजों को केरल की तरफ से तमिलनाडु आने के लिए श्रीलंका का पूरा चक्कर काटना पड़ता है। सेतु समुद्रम शिपिंग प्रोजेक्ट से ये सफर छोटा हो जाएगा। 30 घंटे और 650 किलोमीटर का सफर बचेगा। और इतना ही नहीं, राम सेतु को खत्म कर रामेश्वरम को देश का सबसे बड़ा शिपिंग हार्बर बनाने की भी बात कही गई। लेकिन देखिए राम भक्तों के आंदोलन और पर्यावरण विदों के विरोध के चलते आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी योजना पर ही बैन लगा दिया। और इसके बाद जैसे ही देश में बीजेपी की सरकार आई, पीएम मोदी ने सेतु समुद्रम शिपिंग प्रोजेक्ट को ही भंग करके राम सेतु को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया, जो आप देखिए पूरी तरह से सुरक्षित है। अब राम सेतु को किसी चीज का भी कोई खतरा नहीं है। जी हाँ, 1400 किलोमीटर का ये राम सेतु जिसके लिए ये कहा जाता है कि महज 5 दिन में ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अंत में प्रभु राम को इसे खंड खंड करना पड़ा। और खंड खंड हो चुके इसी राम सेतु को सुब्रमण्यम स्वामी ने मोहब्बत की निशानी बताई है। हमारे देश में सिर्फ ताजमहल को मोहब्बत की निशानी के तौर पर देखा जाता है और ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी ने ताजमहल की बजाय राम सेतु को मोहब्बत का प्रतीक क्यों बताया, आइए आपको बताते हैं। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया में सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अपने इस ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते हैं, मेरे परिचित एक नव विवाहित जोड़े ने ताजमहल देखने के बाद मुझसे मुलाकात की। हमारी बातचीत के दौरान उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं राम सेतु का जीर्णोद्धार कराने के लिए इतना आतुर क्यों हूँ। मैंने उन्हें बताया कि ताजमहल से भी ज्यादा पुरानी मोहब्बत की कहानी राम सेतु की है। तब मैंने उनसे सवाल किया कि वे पहले राम सेतु क्यों नहीं गए। तो सुब्रमण्यम स्वामी के देखिए इस ट्वीट को जहां 11,000 लोग लाइक कर चुके हैं, 83 लोगों ने इस पर कमेंट्स भी किए हैं। और देखिए ना, कुछ लोग तो स्वामी के इस ट्वीट के समर्थन में हैं तो कुछ लोगों ने उनका विरोध भी किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सच में राम सेतु को मोहब्बत की निशानी के तौर पर देखा जा सकता है? क्या कहता है राम सेतु का प्राचीन इतिहास, आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। राम सेतु तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर पंबन और मन्नार द्वीप के बीच समुद्र के अंदर बनी चूना पत्थर की एक पट्टी है। राम सेतु से जुड़ी मान्यता ये कहती है कि समुद्र पार कर लंका पहुंचना भगवान राम की सेना के लिए समस्या थी। इसमें सहयोग बना विश्वकर्मा के वानर पुत्र नल नील को मिला श्राप। ये दोनों नटखट स्वभाव के चलते अक्सर ऋषियों की मूर्तियां पानी में फेंक दिया करते थे और इसके फलस्वरूप ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वो पत्थर पानी में फेंकेंगे तो वो डूबेंगे नहीं। उनका ये श्राप सेतु निर्माण में सहयोगी बना, जो कि सेतु का कोई दुरुपयोग ना करे। रावण का वध करके लौट रहे प्रभु राम ने सेतु को ही समुद्र में डुबो दिया। हालांकि
कालांतर में समुद्र का जल स्तर घटता गया और सेतु फिर से ऊपर आता गया। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली आशा की यही डोर दुनिया के लिए एडम ब्रिज है और जिस पर आज भी वैज्ञानिकों का शोध जारी है और आज भी इस रहस्यमय और अलौकिक सेतु की कहानी दुनिया के लिए अनोखी है। तो मां सीता की तलाश में प्रभु श्री राम को रावण की लंका ले गई और अपनी पत्नी सीता के लिए देखिए प्रभु राम की मोहब्बत ही थी कि जिसके चलते राम सेतु का निर्माण हुआ। और जिस तरह देखिए दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को अगर मुमताज के प्रति बादशाह शाहजहां की मोहब्बत के तौर पर देखा जाता है तो फिर क्या मां सीता के लिए प्रभु राम द्वारा बनाया गया ये सेतु प्यार की निशानी नहीं है? इसमें सुब्रमण्यम स्वामी का पक्ष हमने आपको दिखाया, लेकिन आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। देश की रक्षा के लिए हमें एक और अहम पक्ष पर ध्यान देना चाहिए। हमें भारत के आत्मविश्वास को, हमारी आत्मनिर्भरता को चुनौती देने वाली ताकतों के विरुद्ध भी युद्ध तेज करना है। जैसे जैसे भारत ग्लोबल स्टेज पर पद को स्थापित कर रहा है, खुद को स्थापित कर रहा है, वैसे वैसे मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, अपप्रचार के माध्यम से लगातार हमले हो रहे हैं। इन्फॉर्मेशन को भी हथियार बना दिया गया है जी। खुद पर भरोसा रखते हुए भारत के हितों को हानि पहुंचाने वाली ताकतें चाहे देश में हो या फिर विदेश में, उनकी हर कोशिश को नाकाम करना है। राष्ट्र रक्षा अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है बल्कि बहुत व्यापक है। इसलिए हर नागरिक को इसके लिए जागरूक करना ही उतना ही आवश्यक है। राष्ट्रयाम जागरयाम वयम, ये उद्घोष हमारे यहां जन जन तक पहुंचे, ये भी आवश्यक है। जैसे आत्मनिर्भर भारत के लिए हम होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही राष्ट्र रक्षा के लिए भी होल ऑफ द नेशन अप्रोच समय की मांग है। भारत के कोटि कोटि जनों की यही सामूहिक राष्ट्र चेतना ही सुरक्षा और समृद्धि का सशक्त आधार है।